Hello everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion. My name is अरीब। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारे लोग आपको पता नहीं होता कि 11th क्लास में अगर आप कॉमर्स फील्ड लेते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, कौन से मैंडेटरी होते हैं आपके लिए और कौन से ऑप्शनल होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप 10th के बोर्ड्स दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, अब आपको चाहिए कि मतलब 11th में आप कॉमर्स चाहते हैं और उसके सब्जेक्ट्स जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या मिलेंगे, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है, आपका पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी इज़ द बेसिक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये तो हर किसी को पता होना ही चाहिए। इसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, बुक कीपिंग के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, शेयर्स, डिवेंचर, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें हमारी किसके पार्ट होती हैं, अकाउंटेंसी की। तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट था। अकाउंटेंसी के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो होता है आपका बिजनेस स्टडीज़। ये सारा बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी बिजनेस ऑपरेशन हो गया, चाहे मैनेजमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा बिजनेस स्टडीज़ कहलाया जाता है। ठीक है, ये पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, अकाउंटेंसी आपका हाफ, मतलब आप समझ लीजिए 30% आपका थियोरेटिकल है और 70% इसके अंदर आपके क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, और बिजनेस स्टडीज़ आपका 100% न्यूमेरिकल है। और इकोनॉमिक्स जो है आपकी वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके साथ साथ आपको एक इसके अलावा भी दो इकोनॉमिक्स और होती हैं 11th में आपकी, दो होती हैं आई थिंक, एक होती है माइक्रो और दूसरी होती है स्टैटिस्टिक्स। और जब आप 12th में जाएंगे तो आपको मिलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके साथ मिलेगी आपको इंडियन इको। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारी दो पार्ट में कैटेगराइज है, एक तो 11th का अलग माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स और 12th का अलग मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपके तीन अब हो गए कोर सब्जेक्ट जो आपके मैंडेटरी होते हैं। फोर्थ होता है आपको इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपके मेन चार कोर सब्जेक्ट हो गए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। अब इसके अलावा आपको कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, आपको एक पांचवा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको लेना ही लेना होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, हर किसी के स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मगर मैं फिर भी आपको एक लिस्ट बता देता हूँ फॉर योर आइडिया कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर आपका आ जाएगा वही अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ये तो आपको पता ही होगा कि अब तक आपका जो मैथमेटिक्स था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन, एक अपडेटेड वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। मैथमेटिक्स के बाद दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट आ सकता है, वो आता है आपका आईपी या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का आपके अंदर आपका स्पोर्ट, फिटनेस, हेल्थ, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। इन सब की थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलती है और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों चीज़ें होती हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, तीन पढ़ लिए अभी तक, मैथमेटिक्स, आईपी एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है, सारे जितने भी बिजनेस चार्ट कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे ग्रो करना है, ये सारा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट होता है। तो ये भी आपके पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट का पार्ट है। अब हर एक स्कूल के अंदर अलग हिसाब होता है, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट किसी स्कूल में दो देते हैं, किसी स्कूल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया जाता है। तो ये आपके स्कूल के ऊपर बात है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा चूज़ करने के लिए, या फिर स्कूल वाले खुद ही अलॉट कर देंगे एक या फिर दो सब्जेक्ट्स। बाकी आप अपने स्कूल के अंदर कंफर्म कर लीजिएगा जो आपके सीनियर्स हैं कि हमारे स्कूल के अंदर हमें चॉइस मिलती है या फिर हमें खुद अलॉट कर देते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिफ्थ है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से मैथमेटिक्स का हम बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। सिक्स्थ आपका लीगल स्टडीज़। लीगल स्टडीज़ आपका लॉ से रिलेटेड होगा, जितना कुछ है, जितना भी इंडियन लीगल सिस्टम है, सारे लॉ, कानून वगैरह हमारे लीगल स्टडीज़ का पार्ट होंगे। तो यही था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।